मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। सुबह पांडव पक्ष के योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उन्हें एक गुप्तचर ने दुष्टजन को बताया कि सेनापति जी, आज आचार्य द्रोण ने राजा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए योजना बनाई है। दुष्टजन ने कहा कि आचार्य द्रोण अपने आप को क्या समझते हैं कि युधिष्ठिर इतने असहाय हैं कि उन्हें आचार्य बंदी बना लेंगे। इसके बाद वहां श्री कृष्ण आ गए। उन्होंने जब ये बात सुनी तो प्रधान सेनापति से कहा कि आचार्य को पितामह अधिक कठोर हैं, क्योंकि वह यह भी नहीं बताएंगे कि उन्हें युद्ध से कैसे हटाया जाए। उपाय हम सोचना पड़ेगा। हे प्रधान सेनापति, आपको बड़े भैया की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। दुर्योधन ने अचूक बाण चलाया है। वो जानता है कि आचार्य पांडवों को बंदी बना देंगे, उनका वध नहीं करेंगे। इसलिए आचार्य को ऐसा करने के लिए कहा गया है। अगर आचार्य भैया को बंदी बनाने में सफल हो गई तो यह युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बंदी बनाया हुआ पुरुष दास हो जाता है। इसलिए इंद्रप्रस्थ को मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बड़े भैया वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उनके अधिकारी आगे भी रहेंगे। इसलिए प्रधान सेनापति महोदय भ्राताश्री की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कीजिए। फिर राजा द्रुपद ने कहा, हे पुत्र वासुदेव सही कह रहे हैं। आपके साथ अनेक वीर हैं। बड़े भैया को इतनी आसानी से बंदी बना लें। आचार्य दुष्टजन ने कहा कि संजय, अब क्या हो रहा है? संजय ने कहा कि हे महाराज, दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही हैं। आचार्य द्रोण पांडवों की सेना का विनाश शुरू कर दिया है। अनेक बाण मारकर गाजर मूली की तरह सेना को काट रहे हैं। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे चारों तरफ से घेरे क्यों खड़े हो? आचार्य हमारी सेना का नाश कर रहे हैं, उनको जाकर रोको। सैनिक हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि उनकी जान का हम रक्षा करें। फिर अर्जुन ने कहा कि मुझे क्या देख रही हो? आज मुझे सेनापति जी ने कहा है कि मैं आपके साथ रहूं। भीमसेन ने कहा, तुम्हारे पास ही मैं भी रहूंगा, मुझे भी प्रधान सेनापति का आदेश है। युधिष्ठिर ने कहा कि लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी पांडव महारथी युद्ध के लिए चल दिए। कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने बाण मारकर कर्ण को घायल कर दिया। दुर्योधन भीमसेन युद्ध कर रहे थे। दोनों गधाओं से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। जयद्रथ का युद्ध धृष्टद्युम्न से हो रहा था। शल्य मामा का युद्ध नकुल से हो रहा था। शल्य घायल होकर धरती पर गिर गए। शकुनी और निकल का युद्ध हो रहा है। आचार्य द्रोण का युद्ध हो रहा है। आचार्य ने युधिष्ठिर को धनुष काट दिया है, क्योंकि अब आचार्य और युधिष्ठिर आमने सामने युद्ध कर रहे थे। वे शीघ्रता से युधिष्ठिर के सारे धनुष बाण भाले सबको काटते चले गए। फिर युधिष्ठिर ने तलवार ली। आचार्य द्रोण ने उसे भी काट दिया। जैसे भी आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए आगे जा रहे थे, सामने से अर्जुन आ गए और आचार्य
और अर्जुन का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन ने आचार्य को युद्ध में अति भयंकर युद्ध किया। अर्जुन बाण मारते रहे, आचार्य बचते रहे। शकुनी सहदेव से रथ को पहिया काट दिया, सहदेव जमीन पर गिर गए। फिर सहदेव ने भाला मारकर शकुनी का रथ का पहिया तोड़ दिया। अब दोनों जमीन पर तलवारों से युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। तभी युद्ध समाप्ति का शंख बज गया। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में चली गई। युद्ध में कर्ण ने आज पांडवों सेना का बहुत संहार किया था। लगता है कर्ण ने कहा कि किसी से कहे हुए आचार्य कहाँ जा सकते हैं। तब शकुनी ने कहा कि आचार्य पांडवों के पास गए होंगे, क्योंकि गंगापुत्र ने भी अपनी कमजोरी पांडवों को बता दी। हो सकता है कि आचार्य द्रोण भी ऐसा करने के लिए गए हों। फिर कर्ण ने कहा, हे मामा श्री, तुमको ऐसे वाक्य शोभा नहीं देते हैं। गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण की निष्ठा पर उंगली मत उठाओ, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। पांडव पक्ष के योद्धा युद्ध कर सकते हैं, पर उन्होंने दुर्योधन से पक्ष में युद्ध किया। अगर चाहते तो वो पांडवों के पक्ष में भी युद्ध कर सकते थे। मेरा मन आज भी उनकी तरफ से संतुष्ट नहीं है, पर मैं दोनों महापुरुषों पर कोई आरोप नहीं लगा सकता हूँ। मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था, इसलिए गंगापुत्र भीष्म के साथ मैं युद्ध नहीं कर सका। दोनों महान पुरुषों का मैं बहुत आदर करता हूँ। शकुनी ने कहा, हे महारानी कर्ण, तुम क्या समझती हो? मैं उनका आदर नहीं करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। तुम कितने निष्ठावान हो, और वो दोनों इतने निष्ठावान नहीं थी। कर्ण ने कहा, हे मामा श्री, मैं निष्ठावान नहीं हूँ, दुर्योधन का ऋणी हूँ, इसीलिए मैं दुर्योधन का ऋण इसी जन्म में चुकाना चाहता हूँ। निष्ठावान और ऋणी में बहुत अंतर होता है। पितामह निष्ठावान थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, तुम चाहते क्या हो? तुम ऋणी हो, आज तुम अपने ऋण की मुक्त कर सकता हूँ, इसलिए हे मित्र, मैं तुम्हें अपने ऋण से मुक्त करता हूँ। मेरे सभी भाइयों के लिए युद्ध की चुनौती थी, पर मैं तुम्हारे विश्वास से युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा हूँ। आचार्य द्रोण ऐसा करने के लिए कहा गया है, फिर तुमने पीछे चले जाएंगे। कर्ण, मुझे केवल तुम्हारी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है, पर आज तुम कह रहे हो कि मैं निष्ठावान नहीं हूँ। तुम केवल ऋणी उतारने के लिए मेरे साथ हो। कर्ण ने कहा कि निष्ठावान होते हैं वह मुझसे मत पूछो। जब मैं आपका ऋण उतार दूं, तब मैं निष्ठावान कहलाने के योग्य हो सकता हूँ। मैंने किसी से दान नहीं लिया है, मैंने देवताओं को भी दान दिया है, इसलिए निष्ठावान मेरे की प्रतिज्ञा में मत बांधो। तभी आचार्य जोड़ आ गए। सभी ने पूछा कि आचार्य आप कहाँ गए थे? सभी ने चिंता हो रही थी। आचार्य जोड़ ने कहा कि मैं गंगा पुत्र के पास मिलने गया था। अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। कर्ण ने कहा कि आचार्य अर्जुन को मुझ पर छोड़ दो। आचार्य ने कहा वो परशुराम शिष्य हैं, मैं भी परशुराम शिष्य हूँ। अंगराज कर्ण, मुझे तुम्हारी महर्षि होने पर संदेह नहीं है। विराट युद्ध में अर्जुन ने बाणों का हम सभी साथ सकते हैं। कर्ण ने कहा कि मुझे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना जाना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, इस प्रकार एक दूसरे पर व्यंग बाण चलाते रहे तो हम युद्ध हार जाएंगे।
इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपस में झगड़ना छोड़ो और कोई ठोस सबूत निकालो जिससे युद्ध जीत जाऊं। आचार्य ने कहा कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर किस प्रकार किया जाए। कर्ण ने कहा, यह काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अर्जुन से युद्ध करने के लिए पीछे हटना पड़ेगा। यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर दुर्योधन ने देश के दो राजकुमारों की सहायता लेनी चाहिए। वे दोनों ने कहा कि हम आपके कहेनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे राजकुमार, आप क्यों आए, किसी को संदेश भेज देते, हम दोनों भाई कल अर्जुन से युद्ध करने के लिए उसे युद्ध से दूर ले जाएंगे। अर्जुन हमारा वध ही क्यों न कर दे। अब आचार्य द्रोण ने युद्ध का शंख सुबह बजा दिया। दोनों ने एक दूसरे पर युद्ध के लिए चल दी। अब भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने पांडव सेना के साथ मिलकर कौरव सेना का विनाश शुरू कर दिया। तभी देश के दोनों भाइयों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। तब वहां दोनों भाई तुम्हारा वध कर देंगे। हम दोनों भाई या तो तुम्हारे हाथ मारे जाएंगे या फिर अर्जुन का हम वध कर देंगे। भीमसेन ने कहा कि अर्जुन, ऐसा मत करो, ये आचार्य दोनों की युद्ध की एक नीति है। अर्जुन ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, ये दोनों भाई तुम्हारे युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं, फिर तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे। आचार्य ने ऐसा करने के लिए इनसे कहा होगा, फिर तुम इनके पीछे चले जाओगे। आचार्य बड़े भैया को बंदी बना देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मझले भैया आपके होते हुए आचार्य को बंदी कैसे बड़े भैया को बना लेंगे। भीमसेन ने कहा, मैं पूरी कौरव सेना को रोक सकता हूँ, पर आचार्य द्रोण मेरे रुके नहीं रुकेंगे। त्रिदेश नरेश अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। अब ये अर्जुन आगे बढ़ते रहे और त्रिदेश के दोनों राजकुमार पीछे हटते रहे। वो युद्ध से बहुत दूर चले गए। फिर दुर्योधन ने कहा कि आचार्य, अर्जुन युद्ध से दूर चला गया है, अब दोनों भाई उसे पीछे हटते जाएंगे। तब आचार्य ने कहा कि अभी थोड़ी देर इंतजार करो, अभी उन्हें और दूर निकल जाने दो, इस पर युधिष्ठिर को बंदी बना देंगे। अर्जुन ने प्रचंड युद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन अब दूर चला गया है, अब मुझे सुरक्षा की जरूरत है। तब भीम और आचार्य द्रोण का युद्ध शुरू हो गया। पर पिता आचार्य द्रोण भीमसेन के रोके नहीं रुक रहे थे। आचार्य ने भीमसेन के कई धनुष काट दिए। आचार्य ने भीमसेन को घायल कर दिया। नकुल और आचार्य युद्ध होने लगा। आचार्य ने नकुल को भी घायल कर दिया। आचार्य और युधिष्ठिर का युद्ध आरंभ हो गया। आचार्य ने युधिष्ठिर के सभी अस्त्र काट दिए। तब युधिष्ठिर असहाय खड़े थे। आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चल दिए। तभी वहां पर अर्जुन आ गए। अब आचार्य और अर्जुन का युद्ध होने लगा। तभी युद्ध समाप्त का शंख बज गया। सभी महारथी अपने अपने शिविर में पहुंच गए। अगर अर्जुन उचित समय पर नहीं आता तो आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना देते। दुर्योधन ने कहा, आपके निष्ठा को प्रणाम करता हूँ, आपने युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया। मैंने आपके कहने अनुसार अर्जुन को दूर भेज दिया, पर आप युधिष्ठिर को बंदी बना न सके। आचार्य द्रोण ने कहा, मैं तुम्हारा दास नहीं हूँ,
ये कीड़ा भवन और युद्ध में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे हाथ में है, पर परिणाम हमारे हाथ नहीं है। अगर अर्जुन थोड़ी देर और न आते तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना चुका होता, पर ऐसा न कर सका। सुबह मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। तुम अर्जुन को फिर युद्ध से दूर भेज देना। अर्जुन के सिवा कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता है। वहां पर पांडवों का एक गुप्तचर जाने लगा। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और आचार्य द्रोण के पास गई। आचार्य ने कहा, हे सैनिक, तुम कहाँ जा रहे हो? सैनिक ने कहा कि मैं युधिष्ठिर का गुप्तचर हूँ और युधिष्ठिर के साथ संदेश देने जा रहा हूँ। द्रोण ने कहा कि सैनिक, वहां जा नहीं सकते हो, वहां जाकर क्या कहोगे? तब आचार्य ने कहा कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा कि इस सैनिक का उचित दंड दीजिए। तब पिता मैंने आचार्य ने कहा कि इसे बंदी बनाना ही इसके लिए दंड है। तब उस सैनिक ने कहा, हे आचार्य, आप अपनी मर्यादा भूल गए हैं। आपको हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए था, मगर आप आचार्य होते हुए भी दुर्योधन के निष्ठावान हो गए हैं। इसलिए मैं युधिष्ठिर को संदेश देने जा रहा हूँ कि आचार्य कल चक्रव्यूह की रचना करेंगे। इसलिए अर्जुन को उनके पास ही रहना चाहिए, नहीं तो आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना देंगे। आचार्य ने कहा कि इसको अपने अधिकार में ले लो। जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, इसके बाद इसका निर्णय राजा करेगा। अब उस गुप्तचर को बंदी बना लिया गया। अब पिताश्री उसको दंड नहीं देंगे। आचार्य ने कहा कि वह सत्य कह रहा है। चक्रव्यूह अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता है। अब शिविर में अभिमन्यु और उत्तरा दोनों बैठी थी। उत्तरा ने कहा, हे स्वामी, आप किस प्रकार की वीर रचना तोड़ना जानते हो? अभिमन्यु ने कहा, हे प्रिय, मैं सभी चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ, मगर एक व्यूह को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसको चक्रव्यूह कहते हैं। कि एक बार की बात है, मैं छोटा था, तब पिताश्री माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने की बारे में बता रही थी। किसी कारणवश पिताजी को बाहर जाना पड़ा। इसके बाद फिर मेरा आमना सामना नहीं हुआ। इसके बाद पिताश्री वनवास के लिए चले गए और मैं अपने मामा श्री कृष्ण के पास चला गया। हे प्रिय, आज जब मैं पिताश्री से आमना सामना हुआ तो हम सभी युद्ध की तैयारी में लग गए। इसके बाद हम और पिताजी से चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा रह गया। मैंने कई बार मामा श्री से कहा कि आधा चक्रव्यूह तोड़ना मुझे पिताश्री ने सिखा दिया है, आधा आप सिखा दो। पर मामा श्री ने यह कहकर बात टाल दी, हे पुत्र, तुमने अपने पिताश्री से आधा सीखा है और इसलिए चक्रव्यूह का आधा तोड़ना अपने पिताश्री से ही सीखना। इसलिए प्रिय, मैं पूरा चक्रव्यूह का ज्ञान अधूरा रह गया। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो। इसलिए चिंता करना बच्चे के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सभी सैनिक सो गए। से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।